बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जो हमारे पास मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है और कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स में हमारे पास नाइट्रोजन एंड फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर लिपिड मॉलिक्यूल्स हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब है कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से उनमें कोई चार्ज रीजन नहीं बचता, तो वो इस वजह से वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ लिपिड्स। हमारे पास बहुत तरह के लिपिड्स हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉयड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये 2 बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। नंबर 1 इज़ अ ग्लिसरोल यूनिट। सेकेंड है हमारे पास चेन ऑफ 3 फैटी एसिड्स। ग्लिसरोल यूनिट में हमारे पास 3 कार्बन एटम्स की चेन होती है, जिनमें से 2 कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं और 1 कार्बन एटम 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो तीनों कार्बन है वो OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और जो उनका 4th बॉन्ड होता है वो आपस में बनाते हैं। इस तरह से हमारे पास एक ग्लिसरोल यूनिट बनता है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड की तरफ। फैटी एसिड हमारे पास एक लॉन्ग चेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की, जिनमें हमारे पास या तो सिंगल बॉन्ड होंगे या डबल बॉन्ड होंगे। सिंगल एंड डबल बॉन्ड डिपेंड करता है कि किस तरह का फैटी एसिड हमारे पास है या किस तरह के फैटी एसिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें उसी तरह का बॉन्ड होगा। फैटी एसिड हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड में हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्रांस फैटी एसिड्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन की चेन होती है और हाइड्रोजन एटम होते हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल बॉन्ड से हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ये हमारे पास बहुत तरह की चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बीफ में, मीट में, बटर में, मिल्क में, एग्स में और चीज़ में, कोकोनट ऑयल में, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनके बीच एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। उनकी फॉर्मेशन हमारे पास 2 तरह की होती है। नंबर 1 इज़ सिस कन्फिग्रेशन एंड नंबर 2 इज़ ट्रांस कन्फिग्रेशन। सिस कन्फिग्रेशन में जो डबल बॉन्ड के कार्बन हैं उनके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड पे होंगे, और ट्रांस कन्फिग्रेशन में इन जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होंगे, सेम साइड पे प्रेजेंट नहीं होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफैट्स में। ट्रांसफैट्स में हाइड्रोजन अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये 2 तरह के होते हैं, नेचुरल ट्रांसफैट्स और आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स। नेचुरल ट्रांसफैट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मिल्क में 2 to 5% या डेयरी प्रोडक्ट्स में, और 3 to 9% हमारे पास बीफ में प्रेजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल जो फैट्स हैं वो हम खुद बनाते हैं बाय कन्वर्टिंग लिक्विड ऑयल्स इनटू सॉलिड फैट्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में सिंपली हम हाइड्रोजन एटम करते हैं लिक्विड ऑयल में, जिससे वो सॉलिड फैट्स बन जाते हैं। ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मार्जरीन बार्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास फ्राइज़ में प्रेजेंट होते हैं, फ्राइड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं और जंक फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास सिस फॉर्मेशन बनाता है, सिस कन्फिग्रेशन, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन एक ही साइड पे प्रेजेंट होते हैं, सेम साइड पे, जिसकी वजह से वो बेंट हो जाता है या किंक्ड हो जाता है। जो हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, और ये जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। ये हमारे पास ऑलिव ऑयल में, पीनट ऑयल में एंड कैनोला ऑयल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 2 या 3 प्रेजेंट होंगे या उससे ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें भी हमारे पास सिस फॉर्मेशन होती है, मतलब इनके जो हाइड्रोजन एटम है वो एक ही साइड पे प्रेजेंट होंगे, और इसमें भी हमारे पास बेंट या किंग फॉर्म होगा।
जो हमारे पास ये है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये सॉलिड हो जाता है जब हम इसको ठंडा करेंगे। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं बाय ओमेगा नंबरिंग। हाइड्रोकार्बन चेन की जो फर्स्ट कार्बन एटम होता है उसको हम कहते हैं ओमेगा कार्बन। उसकी बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। ये हमारे पास 4 तरह के होते हैं, ओमेगा 3, 4, 6, 7। हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट का जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है, उसकी बेसिस पे हम नेम देते हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 3 पे बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो हम इसको बोलेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये हमारे पास ओमेगा 3 की एग्जांपल है। इसी तरह हम जो बाकी लेंगे तो उनकी भी हम इसी तरह क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं। हमारे पास तब बनते हैं जब ग्लिसरॉल यूनिट हमारे पास कंबाइन होता है 3 फैटी एसिड्स की चेन में। फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कंबाइन होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल, और इस प्रोसेस में हमारे पास वाटर रिमूव होता है। तो 3 फैटी एसिड्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास 3 का वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। जितने भी हमारे पास फैटी एसिड्स एक ट्राइग्लिसराइड में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो एक तरह के हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड हमारे पास बहुत तरह की चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑयल्स में, मीट में, कोकोनट ऑयल में, बर्गर में, फ्रूट में, सीड्स में, हर तरह की चीज़ों में हमें मिल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास 4 चीज़ों से मिलके बनते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास ग्लिसरॉल यूनिट, 2 फैटी एसिड चेन, फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोर ग्रुप ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट होता है फैटी एसिड की, तो इसलिए जो फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन ग्रुप वाला साइड है उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये वाटर लविंग होते हैं, और इनका जो हेड होता है इसको हम हेड मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये पोलर रीजन होता है जो कि वाटर लिविंग होता है। जो फैटी एसिड के साइड है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन, क्योंकि ये वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल होता है, और ये हमारे पास टेल रीजन होता है, ये नॉन पोलर होता है। फॉस्फोलिपिड में हमारे पास 2 एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड एंड हाइड्रोफोबिक एंड। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये एक ब्रिज बनाते हैं बिटवीन द वाटर एंड लिविंग इन्वायरमेंट, और ये जब हमारे पास कंबाइन होते हैं तो ये लिपिड बाइलेयर बनाते हैं, जो जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि टेल कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं और हेड्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में ईजिली रह सकते हैं, और ये मेन कंपोनेंट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। थर्ड वन है हमारे पास स्टेरॉइड। स्टेरॉइड हमारे पास 4 हाइड्रोकार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है, या फिर स्टेरॉइड स्केलेटन होता है, जिसके साइड्स पे हमारे पास साइड चेन प्रेजेंट होती है, और इसी साइड चेन के ही बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देखें कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है कि जो इसका रिंग स्ट्रक्चर है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग रीजन होता है, ये वाटर में ईजिली रह सकता है। और जो इसका साइड चेन है टेल रीजन वो है हाइड्रोफोबिक, वो वाटर लविंग नहीं है, वाटर हीटिंग है, तो ये वो पानी में नहीं रह सकता। तो ये क्या करता है, ये फॉस्फोलिपिड के साथ जो इसका हेड रीजन है वो फॉस्फोलिपिड के पोलर रीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो इसका टेल रीजन है वो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो जाता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक प्ले करता है बाइल एसिड्स में, जो कि हमारे हार्मोन्स को और फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, और ये हार्मोन्स का भी बिल्डिंग ब्लॉक है, बहुत सारे हार्मोन्स का। कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे स्टीरॉयड्स हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल्स, टेस्टोस्टेरोन्स और एस्ट्रोजन, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनमें क्या है कि इन सब में 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन की ही रिंग है, लेकिन इनकी जो साइड चेन है वो डिफरेंट है, और इसी के बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम बता सकते हैं कि ये कौन सा हमारे पास हार्मोन है। फोर्थ वन है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ही टाइप है, जिसमें हमारे पास 20 कार्बन एटम होते हैं और 5 कार्बन एटम की रिंग होती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।